हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 15B जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। और ट्रायंगल से जुड़े हुए जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर दिया गया है जिसमें एक ट्रायंगल है ABC और यह ट्रायंगल का BC साइड जो है वो प्रोड्यूस्ड है, मीन्स बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है D तक, जिसके कारण एक आउटर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल का निर्माण हो रहा है। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसका नेमिंग क्या होगा? एंगल ACD, जिसका मेजरमेंट हमको निकालना है। एंगल ACD का मेजरमेंट हमको निकालना है। और इसमें हमको दिया क्या गया है इन्फॉर्मेशन? तो दिया गया है अंदर का जो इंटरनल दो एंगल है उसका मेजरमेंट हमको दिया गया है। एक है 75 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री, और हमको ये ACD निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये पूरा चैप्टर एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का उस पर आधारित है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? तो हम लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। अब ऐसा क्यों होगा? चूँकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो हमको बताता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वह बराबर होता है किसके? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कोई भी अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है दो, उन दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। यही प्रॉपर्टी हमको बताता है और वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं एंगल ACD का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो एंगल ACD हमको निकालना ही है, लेकिन एंगल BAC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 75 डिग्री प्लस ABC का भी वैल्यू हमको दिया है 45 डिग्री। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 5 10 मीन्स 120 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका साइड BC प्रोड्यूस हो गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है कहाँ तक? D तक, जिसके कारण एक एक्सटर्नल एंगल का निर्माण होता है जिसका नाम होगा ACD। यह ACD का मेजरमेंट कितना है? 130 डिग्री है। तो हमको निकालना क्या है? दो चीज़ का वैल्यू निकालना है, X और Y का वैल्यू निकालना है। वहीं हमको ABC का मेजरमेंट 68 डिग्री दे चुका है। तो हम क्या करेंगे? अगेन हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, ये ACD किसके बराबर होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC हो जाएगा, है ना? क्यों होगा? तो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है ACD वो बराबर है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, जो कि BAC हो गया और ABC हो गया। ACD का मेजरमेंट तो हमको पता है कि 130 डिग्री है, और BAC का वैल्यू तो हमको निकालना है X प्लस ABC का वैल्यू हमको 68 दिया है। तो यहाँ से हम X का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 डिग्री माइनस 68 डिग्री। अब 130 डिग्री में से 68 डिग्री को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 68 टू 70 और 70 30 130 मीन्स 62 डिग्री हो जाएगा। 62 डिग्री हो गया। तो BAC का वैल्यू हमको पता चल गया कि 62 डिग्री हो गया। अब हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा? X प्लस 68 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ all angles in a triangle is equal to 180 डिग्री। हमको पता है कि ट्रायंगल के अंदर में जितने भी एंगल हैं, तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री हो जाता है। अब x का वैल्यू हमको पता है कि 62 डिग्री है, 68 डिग्री तो दिया ही हुआ है,
और y हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 68 प्लस 62। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 82 0 6 6 12 1 30 13 दैट इज 50 डिग्री। 50 डिग्री तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा x का वैल्यू आ गया 62 डिग्री और y का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम सबसे पहले क्या कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके x का वैल्यू निकाल लिए। जब x का वैल्यू हमको पता चल गया तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाले वैल्यू प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अंदर के तीनों एंगल जो y है उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे और इससे हमको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।